क्लास में हम लोग कर लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहना है इसमें, अभी और हम इसको कराएंगे तो अंत तक जरूर देखना है। तो इसको हम जो है कराते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। ये जो है 2017 एनुअल फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। 2017 एनुअल के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसको हम बनाते हैं, लिखेंगे माना द्विघात बहुपद पी एक्स के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। इस तरह से मानेंगे, माना द्विघात बहुपद पी एक्स के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। दो शून्यक होता है, इसमें कहा जा रहा है, उसके बाद इसमें कहा जा रहा है, लिख लेंगे प्रश्न से, जिनके शून्यकों का योगफल दोनों शून्यक को जोड़ने पर यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और यहीं पे कहा जा रहा है गुणनफल 3 यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। इसमें जो है ए डिसाइड नहीं करना है, इसको डायरेक्ट बनाना है। यहाँ लिख लेना है द्विघात सूत्र से या यहाँ पे लिख सकते थे पी एक्स बराबर अल्फा। इस तरह से द्विघात सूत्र से हम लोग जानते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात सूत्र से हम लोग ये चीज़ जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4, ये 4 इंटू एक्स 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 3। बस यही है द्विघात समीकरण, यही है द्विघात समीकरण। क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये दो नंबर यहाँ से, दो नंबर इसमें फिक्स है। ये 2017 एनुअल के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, बस इस तरह से थोड़ा सा बनाना है, दो नंबर आ जाएगा इसमें। तो इसको क्या करना है, माना द्विघात बहुपद पी एक्स के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा 4 दिया गया है, शून्यक का योगफल अल्फा इंटू बीटा 3, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 3। लिखेंगे द्विघात सूत्र से इस समीकरण को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के जगह 4 को रखना है और अल्फा इंटू बीटा के जगह 3 को रखना है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा बनाना है दोनों। सेम उसी तरह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 है। तो सेम उसी तरह से बनाना, 4 गुणनफल योगफल है और गुणनफल 1 है। उसी पैटर्न पे आधारित है। मानेंगे माना द्विघात बहुपद पी एक्स के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। इसी तरह से मानना है, माना द्विघात बहुपद पी एक्स के दो शून्यक अल्फा और बीटा। अब यहां से लिखेंगे, प्रश्न से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है प्रश्न से, शून्यक का योगफल, जो माने हम शून्यक अल्फा और बीटा, उसका जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा वो दिया गया है 4, और इसी में गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1। अब यहां से लिखेंगे द्विघात सूत्र से, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हम लिखा चुके थे। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बन गया ये। बस इसी तरह से दो शब्द लिखना है, दो नंबर इसमें आ गया। ये भी है जो 2016 एनुअल सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है।
प्रीवियस ईयर आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझे रहना है। और कुछ नहीं है, बहुत सारा नॉर्मल है, दो शून्यक अल्फा बीटा मानना है, दोनों का गुणन योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, बस इसमें बैठाना है। इस फॉर्मेट को याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसमें बैठाना है और कुछ नहीं है। तो ये 3 नंबर है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों को निकाले। बताए थे शून्यक निकालना आसान है, बस इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, वहां से शून्यक निकाल लेंगे, है कुछ नहीं, यहाँ से लिखना है डायरेक्ट, हल चुकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस बहुपद को क्या किए, 0 के बराबर की। अब गुणनखंड जानते हैं हम, क्लास 9th में बहुत इस तरह का बनाया है। एक्स स्क्वायर 5 को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे 6 और यहाँ इसका गुना 1, तो 6 पूरना चाहिए प्लस 6 और गुना कर जोड़ने पे या घटाने पे -5। इसका मतलब यहाँ से दिख रहा है -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया। दो में का पेयर बनाएंगे, इस दोनों में और इस दोनों में, किसी भी दो का पेयर बनाएंगे और उससे कॉमन लेंगे हम। तो x और x, यहाँ x कॉमन बचा, x -3 -2 कॉमन, यहाँ बचा x -3 इक्वल टू 0। ये हो गया x -2 x -3 इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट को 0 के बराबर, यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं, x -2 इक्वल टू 0, लाइन खींच दो, देना है या कॉमा देके बराबर 0, यहाँ x बराबर 2 और x बराबर 3। अतः लिख लेना है, अतः द्विघात बहुपद इतना के दो शून्यक 2 और 3 है। क्या कि कुछ नहीं किया, बस सिंपल गुणनखंड करना है, 0 के बराबर कर देना है, जो दो गुणनखंड आएगा उसको जो है 0 के बराबर, वहां से x का मान निकालना है। और लास्ट में लिख देना आता है द्विघात बहुपद इतना के दो शून्यक 2 और 3 है। द्विघात बहुपद है तो 2 ही शून्यक आएगा, बस ये सिंपल गुणनखंड करना था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2020 सेकंड शिफ्ट एनुअल सेकंड शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट एनुअल किसी तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2020 एनुअल के सेकंड शिफ्ट में। तो इस तरह 3 नंबर की तरह ही 4 नंबर है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को निकालें। तो जब इस तरह का आए तो उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, उस बहुपद को 0 के बराबर करते, लिखेंगे हल चुकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। जब 0 के बराबर करेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे -8, और यहाँ 1 है तो -8 आना चाहिए, 1 इंटू -8 और या जोड़ने या घटाने पे -2। इसका मतलब इसको देखेंगे तो -4x प्लस 2x, ये गुणनखंड का पार्ट है। जिसको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, इसी वीडियो के नीचे हम लिंक लगा देंगे गुणनखंड का, या प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख लेना है गुणनखंड। तब इस तरह का सवाल करना है, यहाँ से इसकी अब दो का पेयर बनेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन हो गया, x -4 ये प्लस 2 हो गया, x -4 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 2, एक बार इस बाहर वाले को लिखते हैं, इस बार दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। अब दोनों पार्ट को 0 के बराबर, ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2 x बराबर 4। अतः बहुपद इतना के दो शून्यक -2 और 4 है। इस तरह से सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे ही अभी 4 हम बनाए थे, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये 4 जो है ये 20 में आया हुआ था, वो सेम रिपीट, एक्स स्क्वायर का टर्म था, यहाँ जेड स्क्वायर का टर्म कर दिया। इसके पीछे का जो क्वेश्चन हम बताए उसमें देखना है, इसके पीछे का जो हम क्वेश्चन बताए वो भी प्रीवियस ईयर है, वो भी आया हुआ है सेम। 4 नंबर जो है 5 नंबर, मतलब 4 5 सेम है, सिर्फ वहाँ x के टर्म में था, यहाँ z के टर्म में, और ये 22 में रिपीट कर दिया। क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो सेम उसी तरह से बनाना है, सिर्फ z रखते जाना है। ठीक, और 5 नंबर बन जाएगा, आसान है। ये तो आसान है, सब प्लस प्लस में 11x को इस रूप में तोड़ना कि गुना करने पे 30 और जोड़ने या घटाने पे 11, तो 5 और 6, तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 6x प्लस 30। इस तरह से इसको बना लो ना। हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, हम जो है 7 नंबर को बना के दिखाते हैं।
गुना करने पे क्या होना चाहिए, ये जो है 30 और इसका गुणांक 1, 30 गुना 1, 30 गुणांक को देखते हैं। तो यहाँ गुना करने पे क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे माइनस एक्स, यानी कि माइनस 1 आगे में है तो, और 4 गुना 3 12, गुना करने पे 12 आना चाहिए। तो ऐसा संख्या खोजना है, ये हो जाएगा। लिखे क्वेश्चन यही है, बहुपद इतना के शून्यकों को लिखें, इसमें लिखेंगे हल चुकी, हम 7 नंबर बना रहे हैं, हल चुकी 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करना पड़ा, 4x माइनस 4 प्लस 3, तो बड़ा करके माइनस है तभी यहाँ माइनस है, और घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह घटता है। -4 प्लस 3 माइनस एक्स, और -4 गुना माइनस 4 गुना 3 तो -12, 3 गुना 4 12, इस दोनों को गुना करते हैं, इसको अचर पद और x² को गुना करके देखते हैं कितना लाना है। ये गुणनखंड का पार्ट। अब यहाँ से देखें कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3x कॉमन, 3x नहीं, ये हो जाएगा x कॉमन, बचा 3x माइनस 4 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है कॉमन, इसका मतलब 1 है, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 4। और एक चीज याद रखना, ये जो ब्रैकेट में आएगा हर वक्त समान आएगा, एक जैसा आएगा, हर समय क्या आएगा, ये समान आएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हर वक्त क्या आएगा, समान आएगा, हर समय समान ही आएगा, मतलब एक जैसा ही रहेगा। तो ये जो है इस तरह से बनाना है। अब देखना है, एक बार बाहर वाले को लिखेंगे और एक बार दोनों ब्रैकेट में किसी एक को। अब यहाँ से प्रोसेस जानते हैं, दोनों पार्ट को 0 के बराबर किया जाता है, दोनों पार्ट को 0 के बराबर। यहाँ से करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1, और यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। यहाँ से लिख लेना है, अतः द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग -3 और गुणनफल 2 है। ये भी 2015 एनुअल फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। उसी तरह से ये 9 नंबर है, सेम यही चीज है, और 10 भी यही है। तो हम बनाए, किसको बना दें, हम इसको बना देते हैं 0 और -4 वाले, इसको बनाते हैं। 10 नंबर को हम बना रहे हैं, 8 9 बनाना है अपने से, इस तरह का भी हम पीछे कराए थे। 10 नंबर हम बना देते हैं। लिखना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, लिखना है माना द्विघात बहुपद जिसके शून्य माना द्विघात बहुपद कि x के दो शून्य अल्फा और बीटा है। माना द्विघात बहुपद पी एक्स के दो शून्य अल्फा और बीटा है। प्रश्न से क्या है, दोनों शून्य का योगफल, यहाँ -3 2, तो जब इसको बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2, और उस फॉर्मेट में बैठा देंगे। इसको भी बना सकते हैं, इसको हम इसको बनाते हैं। तो दोनों शून्य का जो है योगफल 0 दिया गया है, दोनों शून्य का योगफल क्या दिया गया है, 0, और अल्फा इंटू बीटा -4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया, -4। तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से कि x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, x² का तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -4। यहाँ से हो जाएगा x² -4। ये क्या है, द्विघात बहुपद। इस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो अब इसको भी ज्ञात कर लेना है, -3 और 2 और 4 और 1, ये भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से अभी और आगे हम देखते हैं, तो इस तरह का भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 252 एवं 594 का महत्तम संबंध ज्ञात करें। ये जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी शिफ्ट में रहता है,
और आसान है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ भारी नहीं है, बस जिस तरह से भाग विधि से महत्तम बनाते हैं उसी प्रकार से बनाएंगे। अब लास्ट में सजा देंगे, छोटे से बड़े में भाग देते हैं और उसको सजाना होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी फॉर्म में सजाना। तो बना के दिखाते हैं, जैसे बचपन से बनाते आ रहे थे महत्तम समावर, तो वही काम करना। 252 से भाग देना फिर और इसमें भाग देना, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 बार में लगेगा 4 504, ये कितना हो जाएगा 90। अब 252 को आगे करेंगे क्योंकि इससे लगेगा नहीं, इसी तरह से जिस तरह से पढ़ते आए थे शुरू से। कितना बार में, 4 बार में 360, 5 बार में वही तो 40 हो जाएगा, 3 बार में 270, 2 बार में होगा 180, ये 2 72। अब 90 को आगे करेंगे, 1 बार में 90, वो 1 बार में 72, कितना हो जाएगा 18, 4 बार में 72, कितना आ गया शेषफल 0। अब इसी चीज को हम लोग सजाते हैं, कैसे सजाते हैं इसको, 594 बराबर 594 बराबर इसी चीज को सजाते हैं 252 गुना 2 प्लस 90। इतना सा को देखना, अभी ऊपर भूल जाना, नीचे भूल जाना, इतना सा को देखना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इस चीज को लेके चलना है 252 को लेके चलना है, 90 गुना 2 प्लस 72, 90 गुना 2 प्लस 72। अब 90 को लेके चलना है 72 गुना 1 प्लस 18, अब 72 को देखना है 18 गुना 4 प्लस 0। जब शेषफल 0 आता है लास्ट में, तो वो जो भाग देने वाला होता है वही उसका महत्तम कहलाता है, मतलब ये महत्तम, ये क्या हो गया महत्तम, लिख देना है HCF ऑफ 252 252 और 594 इक्वल टू 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये जो है इसको समझे रहना है, बस ये सिंपल है, इसको सजाना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यहाँ से फिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, इसी तरह से करने रहना है। यानी कि ए बराबर ऐसे पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसको कहते हैं, बी ये कहलाता है, क्यू ये, आर ये शेषफल, इसी को हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरह से इसको बनाना है, ये 2024 एनुअल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इसी तरह से 12 और 13 नंबर, ये 2025 एनुअल फर्स्ट शिफ्ट और 2025 एनुअल सेकंड शिफ्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये जो है भाग देना है, भाग विधि से जानते हैं हम लोग, कितना आसान सा क्वेश्चन है। हम जो है इसको एग्जाम्पल में भी हम शायद बताए थे, हम इसको बना रहे हैं, ये x प्लस 2 से जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है। बता चुके थे कि इस पहले वाले से इसमें भाग देना, लिखना यहाँ है, फिर दोनों से गुना करके नीचे जितना रहेगा टर्म है उससे गुना करके नीचे, x से 2x स्क्वायर में भाग देना, तो ये हो जाएगा 2x और इस 2x से दोनों में गुना, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अपोजिट साइन लिखते हैं, याद रखना, अपोजिट साइन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2 का एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 3x माइनस 4x, ये हो गया माइनस x प्लस 1, x से माइनस x में भाग देंगे, ये हो जाएगा -1। जब गुना करेंगे -1 से दोनों में, तो ये हो जाएगा -x माइनस 2। अपोजिट साइन माइनस का प्लस, ये माइनस कट गए 1 और 1 ये 3, इस तरह से बनेगा। ये कुछ नहीं था क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ये बताया हुआ है, इसको भी हम बता ही देते हैं। 12 नंबर 12 को ही हम बताते हैं, x प्लस 1 को 1 से भाग देना x क्यूब प्लस 1 में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये प्रोसेस आना चाहिए, इससे इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स से दोनों में गुना, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अपोजिट साइन लिखते हैं, अपोजिट साइन लिख दिए, हो गया एक्स प्लस 1, इससे इसमें भाग देंगे, लिखेंगे यहाँ प्लस 1 और इस 1 से दोनों में गुना करके नीचे एक्स प्लस 1 आएगा, अपोजिट साइन लिख के कट जाएगा, आंसर ये आएगा। तो 12 भी इस तरह से बनेगा, इसी तरह से इसको समझे रहना है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब जो है हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अब जो छूट गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, उसको हम जो है लास्ट में एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब हम रिवाइज कराएंगे पूरा चैप्टर।